आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे कि कितनी ही गलतियां, दोषों का सेवन करने के बावजूद अगर मृत्यु से पहले उसका प्रायश्चित कर दिया जाए तो जीवन सुधर जाता है। जरूरी नहीं कि अगर गुरु का सानिध्य उपलब्ध न हो तो प्रायश्चित ही न किया जाए। गुरु न भी मिले तो खुद के दोष जान समझकर खुद ही आलोचना प्रायश्चित करने पर कई कर्मों को नष्ट करके अगला जीवन सुधारा जा सकता है। तो अब जानते हैं ज्ञाता धर्म कथा आगम की एक कहानी। भगवान महावीर राजगृह के गुणशीलक उद्यान में विराज रहे थे। वहाँ चमर चंचा की काली देवी, 4000 सामानिक देवियों, 4000 महत्रिका देवियों सहित तीनों परिषद, 7 अनिकों के आधिपत्यों, 16,000 आत्मरक्षक देवों की संपूर्ण रिद्धि के साथ 1000 योजन के विस्तार वाले दिव्य विमान में बैठकर प्रभु महावीर के दर्शनार्थ पहुंची और अपनी रिद्धि व ऐश्वर्य को दिखाकर पुनः अपने स्थान पर चली गई। गौतम ने भगवान महावीर से उसका परिचय पूछा। तब भगवान ने फरमाया कि किसी समय जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की आम्रलिप्तिका नगरी का राजा जितशत्रु था। उसकी नगरी में काल गाथापति की कालश्री पत्नी की कुक्षी से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम काली रखा गया। लेकिन पूर्व कर्मोदय से वो यौवनावस्था में भी वृद्धा के रूप में परिलक्षित होने लगी या वृद्धा जैसी दिखती थी, जिस कारण से उससे कोई भी शादी या विवाह करने के लिए तत्पर नहीं होता था। संयोग से उसी समय प्रभु पार्श्व का उस नगरी में शुभ आगमन होता है। तब वो बड़ी हर्षित होकर प्रभु चरणों में दर्शन वंदनार्थ पहुँचती है और उनकी पाप प्रक्षालिनी धर्म देशना श्रवण करके उसका अंतर मन संसार से विरक्त हो जाता है। तब माता पिता की अनुमति लेकर प्रभु के मुखारविंद से प्रवजित होकर पुष्पचूला आर्या की वो शिष्या बन जाती है। लेकिन संयम ग्रहण करके वो फिर से शरीर की सार संभाल देखभाल में ही दत्तचित रहने लगती है। तब श्रमणी प्रमुख पुष्पचूला आर्या उसे बहुत समझाती है कि साध्वी के लिए इस तरह शरीर की देखभाल करना नहीं कल्पता है, लेकिन नहीं मानती है वो और उसे संग से अलग कर दिया जाता है। संग से अलग होने के बाद वो और स्वतंत्र होकर मन इच्छित प्रवृत्ति करने लग जाती है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वो अपने आप ही अपने सारे पापों की आलोचना और प्रतिक्रमण करती है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात काल करके वो उस चमर चंचा राजधानी में काली देवी के रूप में उत्पन्न होती है और वहाँ की 2.5 पल्योपम स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो इस तरह से दोषों का सेवन करने के बावजूद पापों का प्रायश्चित करने के कारण वो अपनी अगली गति सुधार लेती है। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के मुख्य गणधर का क्या नाम था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।